भारत एक ऐसा देश है, वहाँ जाति है कि जाति नहीं। जाति के आधार से मर्डर भी होता है और जाति के आधार पर रेप भी होता है। हमें इस सरकार से शिकायत है, अगर कहीं कहीं प्रशासन भी काम करना चाहती है तो नीतीश सरकार के जो जितना भी छुटवहिए नेता हैं, जो उन लोगों को काम ढंग से करने नहीं देते, नहीं तो बिहार में इस तरह से आए दिन रेप, बलात्कार और हत्या नहीं होता। अभी जो बिशनपुरा का बाजितपुर में एक दलित युवक का गोली मार के हत्या कर दिया गया, महज गलती उसका इतना था कि उस राजपूत का अगल बगल में घर था उसका, है ना, आपसी कोई ज़्यादा रंजिश नहीं था, इसलिए उसको हत्या कर दिया गया कि एक दलित हमारे बगल में रहता है। क्या दलित होना गुनाह है? बिल्कुल, भारत में एक दलित होना गुनाह है, इसीलिए ना एक जाति देखा हत्या कर दिया जा रहा है। अगर उस पर उचित कार्रवाई भी नहीं होता, अगर कोई प्रशासन अगर कार्रवाई करना भी चाहता है तो नेता लोग उसको ढंग से कार्रवाई करने नहीं देते। काम किए, यहाँ तमाम प्रशासन से बातचीत हुई और यहाँ का थाना प्रभारी से बात हुआ, राजकुमार पांडे जी से, तो हमें संतुष्टि और आश्वासन दिया गया कि 24 घंटा के अंदर में अरेस्टिंग कर लिया जाएगा, नहीं तो 36 घंटा में तो पक्का ही कर लेंगे। क्या ऐसी तो जो प्रशासन है, ऐसी कई सारी बातें हैं जो कि बोलते हैं लेकिन ये होता नहीं है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी चूक होता है कि हम उस मनुवादी जो मानसिकता के जो होता है, जो हमारे लोग को हत्या करते फिरता है, उससे हम लोग डरे से में रहते हैं। उससे डरने का आवश्यकता नहीं है, जो डरता है वही मरता है और जो नहीं डरता वही टिकता है। हमारा डर ही सबसे बड़ा हार है, डर ही हमारा सबसे बड़ा मौत है। बिहटा थाना के अंदर में कई घटनाएं, हफ्ते के अंदर में 3-4 घटनाएं हो गई। बिल्कुल हफ्ता के अंदर में 4 घटना हुआ, जिसमें जो अभी 2-4 दिन पीछे जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसपे आम नागरिक के बदौलत पथराव भी कर दिया गया था। उसके बाद वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें कुछ लोग पर FIR हुआ, कुछ लोग पर ड्रेस में लोग लाठीचार्ज किए हैं। बिल्कुल, तो उनका सिविल ड्रेस में कौन होते हैं? ठीक है, सिविल ड्रेस में तो आम गुंडे होते हैं। फिर तो प्रशासन सिविल ड्रेस में क्यों लाठीचार्ज किया? अब वो प्रशासन तो अभी तक कोई ऐसा हमको, मेरे पास फुटेज है। आपके पास फुटेज है? तो हमको तो अभी तक ऐसा चिन्हित नहीं मिला कि भाई प्रशासन ही आदमी चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए संवैधानिक रूप से। पीड़ित है कि पीड़ित के? बिल्कुल, हमको भी सुनने में आया, हम तो पीड़ित से अभी मिलने नहीं गए हैं, लेकिन उनको आज ही हम मिलने जाएंगे। हम लोग, मेरा पूरा भीम आर्मी का टीम पूरा जा रहे हैं, ठीक है, बदला भी ले सकते थे। अरे भाई, चमार तो लड़ाकों में आते, लेकिन फिर भी चमारे पे शोषण क्यों हो रहा है? देखिए, लड़ता है वही मरता है, हमको उल्टा उनको जवाब देना पड़ेगा, पर बशर्ते हर चीज़ प्रशासन पर ही नहीं छोड़ जाता। हर चीज़ हमें प्रशासन ही नहीं देगा, कुछ ऐसा चीज़ है जो खुद से लेना पड़ेगा। क्या कहना चाहिएगा सर, समाज पे जो दलित समाज है उन पे काफ़ी शोषण हो रहा है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम सबसे पहले भाजपा सरकार को कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार को, ये सरकार जब से बनी है तो हिंदू राष्ट्र का मांग शुरू हो गया है। सर, आप हिंदू की बात करें तो हिंदू तो आप हैं ही, गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। देखिए, हमारे लोग, बहुत लोग हैं कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन जो पढ़ लिख रहा है, जो बात को अच्छी तरह से समझ गया है, तो वो हिंदू अपने आप को नहीं मानता है। अगर हम हिंदू हैं तो हमारे भाई का हत्या होता है प्रतिदिन, हमारी बहन का रेप बलात्कार होता है प्रतिदिन। तो ये हिंदू संगठन जैसे RSS हुआ, बजरंग दल हुआ, शिवसेना हुआ, करनी सेना हुआ, ये कौन सा बिल में जाकर दुबक जाता है? आज हमारे भाई का बिशनपुरा में क्या नाम है, कौन चौधरी जी का, तो घर से बुला के उनको हत्या कर दिया गया। तो आज जितने जो मीडिया पत्रकार हैं, एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारे मीडिया पत्रकार जो है मनुवादी सोच के लोग हैं। आप लोग मीडिया को टारगेट क्यों बना रहे हैं बार बार? क्यों नहीं? देखिए, आपका सवाल मीडिया पे ही जा रहा ये है। जो यूट्यूबर लोग, छोटे यूट्यूबर हैं, ये लोग जितना इन लोग से मदद बनता है हम लोग को मदद करते हैं, और हमारा भीम आर्मी संगठन जो है किसी तरह का गलत कदम नहीं उठाता है।